जैसा कि मैंने पिछली कहानी में आप लोगों को बोला था कि इस बार मैं आपके किए गए कमेंट में से कुछ नाम को आगे आने वाले ड्रामा में इस्तेमाल करने वाली हूं, तो इस बार मैं यही करने वाली हूं। हमारे प्यारे व्यूवर्स के कुछ नाम को मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है इस कहानी के लिए। कहानी जितनी रोमांटिक है उतनी ही प्यारी भी है। इतने सारे रोमांटिक सीन हैं इसमें कि आपको बस कहानी से बांधे रखेगी। अगर आपको भी मेरी तरह ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहना। चलिए खूबसूरत सी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग कहानी के हीरो कार्तिक और हीरोइन काजल को देखते हैं। दोनों एक खूबसूरत से कमरे में एक दूसरे के साथ प्यार जता रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। यह सीन देख कर के हमें पता चलता है कि कार्तिक अंधा है और काजल उससे पूछती है कि अगर तुम चाहो तो हम रुक भी सकते हैं। कार्तिक कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वह दोनों एक हो जाते हैं। कहानी यहाँ से कुछ वक्त पहले जाती है। काजल की असलियत हम लोग देखते हैं। कार्तिक के सौतेले पापा ने काजल को पैसे का ऑफर किया था और बोला था कि तुम्हारी आवाज विनीता से मिलती है। विनीता से वह कार्तिक की शादी करना चाहते थे। वह काजल को बोलते हैं कि अगर वह कार्तिक की आंखें ठीक होने तक उसका ख्याल रखेगी तो वह उसके परिवार का जो उधार है उसे चुकाने में मदद करेगा। काजल को पैसे चाहिए थे अपने परिवार के पैसे को चुकाने के लिए। इसी वजह से वह इस बात को मान जाती है और 1 साल तक कार्तिक का ख्याल रखती है। लेकिन इन सब चक्कर में उसे भी कार्तिक से प्यार हो जाता है। कार्तिक को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आज काजल लौट रही थी कार्तिक को छोड़ करके, क्योंकि असली लड़की यानी कि विनीता अब वापस आ चुकी थी और अब काजल के यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। कार्तिक को तो पता भी नहीं था इस बात को। 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन जब काजल वापस से इस शहर में वापस लौटी है अपनी 5 साल की एक बेटी के साथ, जो कि कार्तिक की ही थी, तब वह इस अस्पताल में मिलती है कार्तिक और विनीता से, जिसे देखते ही वह समझ जाती है कि वह दोनों अब शादी करने के लिए आए हुए हैं। शादी से पहले के टेस्ट करने के लिए वह लोग इस अस्पताल में आए थे। कार्तिक काजल को देख कर के पहचान नहीं पाता है, क्योंकि उस समय वह अंधा हुआ करता था। काजल की बेटी को देख कर के विनीता बोलती है कि तुम तो बिल्कुल कार्तिक की तरह ही दिख रही हो। लेकिन काजल बहाना करके वहां से निकल जाती है। वह दोनों के साथ ज्यादा देर वक्त नहीं बिताना चाहती थी। ना जाने क्यों कार्तिक को ऐसा लगता है कि वह काजल को पहले से ही जानता है। काजल सोचती है कार्तिक के जिंदगी में आने का अब कोई मतलब नहीं है। अब वह अपने प्यार के साथ है, यानी कि विनीता के साथ। दूसरी तरफ कार्तिक विनीता को कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने मेरी मां की जान बचाई थी। विनीत रहती है, क्या तुम अब भी उसे 5 साल पहले वाली लड़की को याद में हो? कार्तिक कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं, बस तुमसे शादी में अपने मन की वजह से कर रहा हूं, इससे ज्यादा। और तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। विनीता रहती है, अगर मैं सच में 5 साल पहले वाले ही लड़की होती है तो क्या आज जो हमारा रिश्ता है वह कुछ दूसरा होता? कार्तिक बोलता है नहीं और वहां से चल जाता है। विनीता जानती थी कि वह से प्यार नहीं करता है, फिर भी मुझसे शादी कर रहे थे पैसे के लिए। विनीता मन में सोचती है, जिस दिन मुझे वह लड़की मिल गई ना, जिसने कि कार्तिक को खुद से प्यार कराया है, वह उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ काजल यहाँ पर अपनी बेटी के चेकअप कराने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वह अपने दूसरे देश के दोस्त विहान से बात कर रही थी। ये इसकी बचपन की दोस्त का भाई था, जो कि विदेश में काजल का ख्याल रख रहा था। वह भी एक डॉक्टर था। उसने ही बोला था कि इस शहर चले जाओ, तुम्हारी बेटी का चेकअप अच्छे से हो पाएगा। तो काजल को पसंद करता था। इतने सालों से वह काजल का ख्याल रख रहा था। काजल रहती है कि बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर कोई जॉब पकड़ लूं ताकि मैं अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के पैसे जमा कर सकूं। वह एक वकील थी पैसे से, इसी वजह से उसने कुछ कंपनी में अपने रिज्यूम को दिया था। एक दिन उसका एक कंपनी में सिलेक्शन हो भी जाता है। वह काम करने के लिए जाती है तो यह देख करके चौंक हो जाती है कि जिस कंपनी ने उसका सिलेक्शन हुआ है वह किसी और का नहीं, कार्तिक का ही है।
अब उसे पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो वह नौकरी छोड़ नहीं सकते थे। हिम्मत करते हुए, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए वह कार्तिक के सामने जाती है। कार्तिक तो उसे नहीं जानता था अच्छे तरीके से। वह बस उसे एक साधारण वकील की तरह ही बात करता है। जी कैसे के लिए उसने काजल को रखा है, उसे इस बारे में बात करता है और पूछता है कि जितने क्या क्या चांस है। काजल उसे बता देती है जो कुछ भी उसे लगता है। कार्तिक कहता है, ठीक है, कम पर लगा जो। काजल कार्तिक के ऑफिस से निकल जाती है। उसके जाते ही कार्तिक का सेक्रेटरी कुछ लड़कियों के लिखे हुए लेटर को लेकर के आता है। जब कार्तिक अंधा हुआ करता था, तब वह काजल के हैंडराइटिंग को पहचानता था और आज वह उसे ही पहचानने का कोशिश कर रहा था। लेकिन उनमें से उसे कोई भी लकड़ी की हैंडराइटिंग काजल से मैच करते हुए नहीं मिलती है और वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह पिछले 5 सालों से काजल को ही ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ काजल सोचती है, क्या मुझसे भी कार्तिक को भूल जाना चाहिए? वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। उसके फोन पर भी कार्तिक और काजल कहीं फोटो अब तक लगा हुआ था। वह पिछले वक्त को याद करती है। उसके जन्मदिन वाले दिन कार्तिक के पापा ने उसे बाकी के पैसे देने के लिए बोला था, लेकिन वह उसे नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, इतनी मेहनत करके काजल ने उनके लिए पैसे जमा किए थे। अब तो उनका परिवार भी उसे प्यार नहीं जाता रहा था। काजल पूरी तरीके से अकेले हो चुके थे। कार्तिक काजल के लिए उसके जन्मदिन पर नूडल्स बनाने का कोशिश करता है। इस चक्कर में वह अपना हाथ भी जला लेता है। काजल उसे मना करती है ऐसा नहीं करने के लिए। तुमने कोशिश किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे अच्छा जन्मदिन है। उसी दिन उन दोनों ने अपना यह फोटो खींचा था। दूसरी तरफ कार्तिक को पता चलता है कि वह जिस लड़की को ढूंढ रहा था, उसका रहने का जगह आसपास ही है। वह उसे ढूंढने के लिए जाता है। पहले के वक्त को याद करता है, जब कार्तिक का सौतेला भाई उसे परेशान किया करता था। जब वह अंधा होता था, तब काजल उसे प्यार जाता दी थी और उसके भाई को रोकते थी कार्तिक को परेशान करने से। कार्तिक तो खुद की जिंदगी भी लेना चाह रहा था, लेकिन काजल ने उसे रोक लिया था। मुझसे प्यार ज्यादा देगा रहती है। हम दोनों बिल्कुल एक तरह हैं। हमें हमारे परिवार का प्यार नहीं मिला। अगले दिन कार्तिक काजल से ऑफिस के लिफ्ट में मिलता है। वहां पर विनीता भी आ जाती है। वह कार्तिक से बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वह उसे सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। वह मेरी तरह से पूछती हो तो तुम ही कार्तिक की वकील हो? काजल रहती है हाँ, लेकिन विनीता को अजीब लगने लगा था। काजल बताती है, तुम जो केस लड़ रहे हो तभी जीत सकते हो जब तुम सारा जिम्मेदारी अपने पापा के ऊपर डाल दो, क्योंकि गलत काम तो उन्होंने ही किया है, लेकिन ऐसे वह तुम्हारी पूरी तरीके से दुश्मन हो जाएंगे। कार्तिक बोलता है, मुझे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जीत तो जाएंगे ना। काजल हाँ करके वहां से निकल जाती है। बहुत सारा काम करने की वजह से उसे ऑफिस से देर हो गया था। जैसे ही वहां पर निकलती है, तब अचानक से एक इंसान आता है और उसे किडनैप करके वहां से लेकर के जाता है। वह इंसान जो था, वह कार्तिक के दूसरी तरफ से लड़ रहा था, यानी कि उसके सौतेले बाप के तरफ से लड़ रहा था। काजल उसे रहती है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो कार्तिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और ऊपर से मैं वकील हूं। अगर मैं बच गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूं। लेकिन उसे इंसान को किसी बात का डर नहीं था। वह काजल को बहुत परेशान कर रहा था। तभी कार्तिक उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है। काजल उसे प्यार से पुकारती है। कार्तिक को ऐसा लगता है जैसे कि काजल ने उसे वैसे ही पुकारा जैसे कि 5 साल पहले एक लड़की उसे पुकारा करती थी। वह याद करता है किस तरीके से जब उसका भाई काजल को परेशान करता था, तब कार्तिक खुद को परेशान करने का एक्टिंग करके काजल को बचाया था। वह काजल को वहां से लेकर के जाता है। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की जो यादें थीं, वह सारी कार्तिक को याद आ रही थीं। काजल को कार्तिक के घर में होश आता है तो वह उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। कार्तिक उससे कहता है, तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? काजल झूठ बोल देती है, मेरा दोस्त है, उसका नाम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। फिर कार्तिक काजल को मोमो बनाने के लिए कहता है। उसे न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि काजल ही वह 5 साल पहले वाली लड़की तो नहीं है। वह उससे पूछता भी है कि
क्या आप दोनों 5 साल पहले मिले हैं? लेकिन वह मना कर देती है। तभी उसे अस्पताल से कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। कार्तिक उसे लेकर के जाता है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसकी बेटी के साथ उसका दोस्त विहान खेल रहा था। कार्तिक को यह लगता है कि वह छोटी बच्ची का पिता है और वह छोटे बच्चों से दोबारा मिल रहा था। कार्तिक और विहान दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। विहान पूछने पर बोल देता है कि हाँ, वह काजल का बॉयफ्रेंड है। काजल भी उसे मना नहीं करती है। शायद कार्तिक से दूर रहने के लिए यही सही रहेगा, ऐसा सोचकर वह चुप रहती है। कार्तिक ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। हालांकि वह विहान से मिलकर के खुश नहीं था। वह छोटी बच्ची से प्यार से बात करता है और बहाने से उसके सर का एक बाल रख लेता है डीएनए टेस्ट करने के लिए, ताकि पता चल सके कि क्या यह लड़की उसकी है या नहीं। कार में जाकर के अपने सेक्रेटरी को वह बोल देता है और बोलता है, चेक कराओ कि क्या यह मेरी बेटी है। इधर काजल विहान को कार्तिक के सामने उसे संभालने के लिए शुक्रिया अदा करती है। विहान उससे पूछता है कि क्या वो इस बच्ची का असली पिता है। काजल बोलती है, हाँ। विहान कहता है, तो तुम उसे यह बात बताती क्यों नहीं? इस बात पर काजल कहती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। कार्तिक विनीता से शादी कर रहा है। जो कुछ भी था 5 साल पहले हमारे बीच, मैं उसे आगे नहीं खींचना चाहती। विहान उससे प्यार करता है तो वह काजल को कहता है, तो तुम उसकी जॉब छोड़ दो। वह कहती है, जब तक मेरी बेटी का पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं जा सकती थी। और कार्तिक मुझे अच्छे पैसे दे रहा है। अगली सुबह होती है, जहां पर कि काजल ने कार्तिक के साथ कैसे लड़ा था और कैसे वह जीत चुकी थी। तभी वहां पर कार्तिक को डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट मिलता है। काजल डर रही थी कि उसे सच का पता एक चल जाएगा। कार्तिक उस पेपर को निकालता है। उसे पता चलता है कि वह बच्ची उसकी नहीं है। काजल को थोड़ा सुकून मिलता है। वह नहीं चाहती थी कार्तिक को इस बारे में पता चले। दूसरी तरफ यह काम विनीता ने करवाया था। उसने डॉक्टर को पैसे देकर के रिपोर्ट बदलवा दिए थे। उसे पता चल चुका था कि काजल की बेटी का असली बाप कार्तिक है और वह अब काजल को कार्तिक के साथ नहीं रहने देने वाली थी। 5 साल पहले वाली लड़की काजल है और कोई नहीं। कार्तिक की मां से मिलने के लिए जाती है। वह कार्तिक की मां का ख्याल अपने लालच में रखती थी ताकि कार्तिक से वह शादी कर सके। कार्तिक की मां को दिमागी बीमारी थी उसके पति की वजह से, और विनीता हमेशा ही कार्तिक से शादी करने की बात जानबूझकर के करती रहती थी। कार्तिक जब घर जाता है तो उसकी मां उसे वापस से यही बोलती है कि तुम विनीता से शादी कब कर रहे हो? कार्तिक बहाना कर देता है कि जिस दिन आप ठीक हो जाओगे उस दिन मैं जरूर है उससे शादी कर लूंगा। उसकी मां वापस से पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। कार्तिक उन्हें संभालता है। विनीता उन्हें कमरे में लेकर के जाती है और यहां पर कार्तिक बैठ करके बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करने के लिए लग जाता है। और जो उसका सेक्रेटरी था वह काजल को कॉल कर देता है और बोलता है कार्तिक से आकर के ऑफिस का काम कर लेने के लिए, उन दोनों को करीब लाने के लिए ऐसा कर रहा था। उस समय विनीता घर पर नहीं थी। जब काजल आती है तो कार्तिक को देखती है। वह उसे संभालने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्तिक बहुत ही नशे में था। उसे काजल वह 5 साल पहले वाली लड़की लगती है और वह उसे किस करने लगता है जैसे कि वह उसे कितने सालों बाद मिल रहा है। उसे काजल की करीबियां बिल्कुल वही 5 साल पहले वाली लड़की की तरह लगती है। काजल उसे रोकती है क्योंकि यह गलत था। कार्तिक विनीता से शादी करने वाला था। काजल सोचती है कि कार्तिक बहुत नशे में है, लड़ने का क्या फायदा है, तो वह उसे कमरे में उठा करके लेकर के जाती है। कार्तिक काजल से बोलता है कि वह उसे छोड़ करके नहीं जाए। काजल बोलती है वह उसके लिए दवा लेने के लिए जा रही है ताकि कार्तिक का नशा उतर सके। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलती है तभी वहां सामने विनीता आई हुई थी। वह काजल को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कार्तिक के करीब जाने की? काजल उसे कहती है कि मैं बस उसकी वकील हूं और आज जो कार्तिक ने किया तुम्हें उसका कॉम्पनसेशन मुझे देना पड़ेगा। तो उसके पैसे तुम मुझे दोगी या फिर मैं कार्तिक से ले लूं? विनीता कार्तिक का काजल से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे दे देती है। काजल बोलती है कि मैं कार्तिक को पसंद नहीं करती हूं,
तो वह तुम्हारा ही पति होने वाला है। विनीता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अगले सुबह जब कार्तिक सकता है तो वह अपनी शर्ट पर लगे लिपस्टिक के दाग को देखता है। उसे पूरी तरीके से याद नहीं था कि वह काजल थी, ये कौन, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कल रात काजल ही थी। नीचे जाने पर विनीता ने उसके लिए नाश्ता बनाया था। वह कार्तिक से कहती है कि वह पूरी रात उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन कार्तिक को भरोसा नहीं था। वह सेक्रेटरी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि काजल ऑफिस का काम करने के लिए यहां आई हुई थी। वह काजल की हैंडराइटिंग पहचानने का कोशिश करता है, लेकिन वह भी अलग थी। वह सोचता है कि क्या वह काजल को गलत समझ रहा है। वह विनीता से अपने घर के चाबी को मांग लेता है, बोलते हुए कि उसे दोबारा उसकी इजाजत के बगैर आने की जरूरत नहीं है। इधर काजल विहान से बात कर रही थी तो हमें पता चलता है काजल का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी कलाई में चोट लग गया था, और इसी वजह से अब उसका हैंडराइटिंग भी 5 साल पहले वाली की तरह नहीं है। इसी वजह से कार्तिक उसे पहचान नहीं पाया। वह अस्पताल के लिए निकल ही रहे थे कि वापस से कार्तिक के पापा और उसके भाई से मिलती है। वह उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें पैसे दे दिया था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्ही ने कार्तिक का केस लड़ा है मेरे खिलाफ? काजल कहती है हाँ। वह लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं और काजल को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। इस बात पर काजल उसे कहती है जिसका यह केस खत्म होती है वह यहां से चल जाएगी। उसका भाई काजल को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कार्तिक बीच में आ जाता है। कार्तिक से सब डरते थे। वह काजल को बोलता है तुम जाओ यहां से। पहले का वक़्त कार्तिक याद करता है, जहां पर कि जब कार्तिक कमजोर हुआ करता था तब उसका सौतेला बाप उसे कितना पीटता था, और अब बारी उसकी थी। उसने काजल को परेशान करने का कोशिश किया था और अब कार्तिक वहीं करता है। बाहर चलने की आवाज सुन करके काजल थोड़ा घबरा जाती है। कार्तिक उससे मिलने के लिए आता है तो वह उसे कहती है कि वह थोड़ा डर गई है और घर जाना चाहती है, तो कार्तिक उसे घर जाने दे देता है। घर जाने पर विहान ने काजल के लिए खाना बनाया था। वह दोनों साथ में खाना खाने वाले थे, लेकिन काजल का नज़र बार बार उसके फोन पर जा रहा था। शायद वह कार्तिक के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका मैसेज नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ विहान यह सब कुछ देख रहा था। इधर कार्तिक भी काजल को मिस कर रहा था। वह सोचता है कि शायद वह काजल के बारे में ज्यादा ही सोच रहा है। अगले दिन केस की अंतिम सुनवाई होने वाली थी, जहां पर कि विनीता कार्तिक के साथ आई थी। जब काजल उन दोनों को साथ देखती है तो वह कार्तिक को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। दोनों ये केस लड़ते हैं और काजल ये केस जीत जाती है। बाहर जाने पर विनीता काजल को धमकी देती है। वह कार्तिक से शादी करने वाली है और तुम उसे पटाने का कोशिश कर रही हो। बेहतर हो कि तुम उससे दूर रहो। आसपास के सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। तभी कार्तिक वहां पर आता है। काजल उसे कहती है मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूं। मैं पहले भी सोचा था जिस दिन यह केस मैं पूरा करूंगी उसके बाद मैं यहां से चली जाऊंगी। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है और मैं अब से नहीं आने वाली ऑफिस। तो अगली बार जब हम मिलें तो ऐसे सोचना कि हम दोनों अनजान हैं। बाहर जाकर के वह सोचती है कि शायद उसके लिए यही सही होगा। तभी उसे अस्पताल से कॉल आता है उसकी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए। वह यहाँ पर पैसे मांगने के लिए चली जाती है अपने परिवार से, जिसका कि उसने इतना मदद किया था, लेकिन अब उसका परिवार ही उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसका भाई काजल को ड्रिंक करने के लिए बोलता है। वह अपने कंपनी के फायदे के लिए एक बड़े बिजनेसमैन को काजल को देने का प्लान कर रहा था। जैसे ही काजल को नशा होता है तो वह बड़े बिजनेसमैन को काजल को सौंप देता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कार्तिक आ जाता है और वह काजल को वहां से लेकर के जाता है। कार में काजल नशे में थी और वह कार्तिक को किस कर रही थी। कार्तिक उसे रोक रहा था। वह उसे घर लेकर के जाता है, डॉक्टर को बुलाकर के उसके लिए दवा मांगता है। उसे वापस से काजल वही लड़की की तरह लगती है। काजल को जब होश आता है तो वह खुद को कार्तिक के कमरे में पाती है। वह उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बचा के लाया था, यह तुम्हारा दवा है जिसे खाने के बाद तुम नॉर्मल हो जाओगे। काजल ने कार्तिक को ब्लॉक कर दिया था। वह उससे बोलता है अब मैंने तुम्हारा जान बचाई, बदले में तुम वापस से मेरा नंबर सेव करो।
काजल को यह करना पड़ता है। वह उससे कहती है कि अब उसे परेशान नहीं करेगा, वह उसे जाने दे देता है। शादी में कार्तिक को फोन आता है, उसकी माँ के लिए तो उसे जाना पड़ता है। विनीता ने जानबूझकर के घर में आग लगा दिया था और कार्तिक की माँ को बचाने की एक्टिंग कर रही थी। कार्तिक विनीता के एक्टिंग पर भरोसा नहीं करता है और तुरंत ही वीडियो निकलवाता है अपने घर का, जिसमें उसे पता चल जाता आग विनीता ने जानबूझ करके लगाया था। विनीता उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने ऐसा कुछ किया, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ भी तो ठीक है। लेकिन कार्तिक बात नहीं मानता है और वह अपनी मंगनी को तोड़ देता है। बाहर जाकर के विनीता कार्तिक के पापा को कॉल करती है और बोलती है कि मेरा प्लान फेल हो गया है। वह उससे बोलता है, कैसे भी करके कार्तिक के बच्चे की माँ बन जाओ, तो फिर वह तुमसे शादी जरूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ विहान को पता चलता है जो कुछ भी काजल के साथ उसके भाई ने किया था, उसे देखने के लिए उसके घर जाता है। काजल बोलती है सब कुछ ठीक है। तभी वहां पर कार्तिक भी आ जाता है काजल को दवा देने के लिए। जब वह देखता है सामने टेबल पर विहान बैठ करके खाना खा रहा है, तो उसे यह देख करके जलन महसूस होने लगता है। वह भी साथ में खाना खाने के लिए बोलता है। काजल मन नहीं कर पाती है। वह अंदर जाते ही विहान को यह दिखा रहा था कि वह और काजल बहुत ही करीब है। काजल को गुस्सा आने लगता है। वह विहान को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए बोलती है कि वह क्या करना चाह रहा है। कार्तिक उसे कहता है, आई नो कि तुम कल रात की बात भूलने के लिए बोलोगे, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अब तुम मुझे किसकी हो तो तुम्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। काजल उसे कहती है, मुझे क्या करना होगा? कार्तिक उसे कहता है कि जब तक तुम यहां पर रहोगे मेरी गर्लफ्रेंड बनकर के रहोगे। तुम्हें विहान से दूर रहना होगा। तुम उसके साथ रोमांस नहीं करोगे। काजल उसके शर्तों को मान जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह उसके लिए थोड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है। काजल को सुबह सुबह फोन आता है। उसे पता चलता है कार्तिक ने उसके रेजिग्नेशन को मना कर दिया है। गुस्से में ऑफिस पहुंचती है, पूछती है इस बात का क्या मतलब है। कार्तिक उसे बोलता है कि जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहने वाली हो तो फिर तुम नौकरी नहीं करोगी मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह काजल को बाहर लेकर के जाता है, जहां पर कि वह काजल से भी कुछ बोलने ही वाला था। तभी उसे फोन आ जाता है कि 5 साल से वह जिस लड़की को ढूंढ रहा है वह मिल गई है। वह काजल को छोड़ करके चले जाता है। काजल सोचती है कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, कार्तिक उससे प्यार नहीं कर सकता। घर जाता है। नफीसा नाम की एक लड़की आई हुई थी और वह खुद को 5 साल पहले वाली लड़की बता रही थी। प्लास्टिक सर्जरी का सर्टिफिकेट भी लेकर के आई थी। इसी वजह से उसका शक्ल बदल गया था। ये लड़की काफी कुछ चीजें कार्तिक के बारे में जानती थी। कार्तिक पूरी तरीके से नहीं समझ पाता है कि वही लड़की है या नहीं, बट उसे अपने घर में रख लेता है। और हाँ, उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल 5 साल पहले वाली लड़की की तरह थी। विनीता ने यह सब कुछ प्लान किया था, लेकिन वह काजल को भूल नहीं पा रहा है। अगले दिन वह उसकी बेटी के लिए स्ट्रॉबेरी केक लेकर के जाता है, जो कि उसकी बेटी को बहुत पसंद आता है। कार्तिक से काजल कहती है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा और विनीता का रिश्ता ठीक हो चुका है, तो तुम्हें अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। कार्तिक को जाने के लिए बोल करके वह अपनी बेटी से बात करने लगती है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि माँ, क्या आप कार्तिक को पसंद करती हो? वह बोलती है, नहीं। तभी उसकी बेटी की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर आकर के बताते हैं कि काजल की बेटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें से उसी से मैच करता हुआ बोन मैरो लगेगा, और इसके लिए तो काजल को वापस से कार्तिक के बच्चे से प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, तो ही उसकी बेटी का ऑपरेशन हो पाएगा। तभी वहां पर विहान आता है। वह भी यह सब कुछ जानता है। उसे एक स्पेशल डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती। दूसरी तरफ कार्तिक इस डॉक्टर से बात कर रहा था। इसी डॉक्टर ने कार्तिक की आंखों को भी ठीक किया था। वह रात में काजल से मिलने के लिए जाता है। वह उससे पूछता है कि वह कब जा रही है। काजल बोलती है 3 दिन बाद। कार्तिक कहता है, ठीक है, आज से 3 दिनों के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहने वाली हो, और मैं जो करूंगा तुम रोकोगी नहीं। काजल उसके शर्त को मान जाती है।
ये सोचते हुए कि 3 दिन बाद कार्तिक से उसका पीछा छूट जाएगा। वह दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। लेकिन अगले सुबह काजल देखती है कि किसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं। उसका प्लान कैसे आगे बढ़ेगा? अगर वह प्रेग्नेंट नहीं होगी तो फिर उसकी बेटी का ऑपरेशन कैसे होगा? जब वह नीचे जाती है तो कार्तिक को देखती है। उसने उसके लिए नाश्ता बनाया हुआ था। तभी वहां पर काजल को डॉक्टर का कॉल आता है। वह उससे कहती है, यह सही समय है। रोमांस करती है तो वह जल्दी ही प्रेग्नेंट हो सकती है। वह पूरी कोशिश करती है कार्तिक के साथ रोमांस करने का। रात में उसके ऑफिस भी डिनर लेकर के चली जाती है। रोमांस जब आगे बढ़ता है तो कार्तिक अपने ऑफिस के डेस्क से प्रोटेक्शन निकाल लेता है। इस बात पर काजल बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है, ये तुम्हारा और विनीता का इस्तेमाल किया हुआ है और तुम इसे मेरे साथ इस्तेमाल करना चाहते हो। कार्तिक उसे कहता है, मैं अभी से आधे घंटे पहले ही मंगाई। मेरा उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरा फोन देख सकती हो। इसके बाद वह दोनों यहां पर एक हो जाते हैं। अगले दिन शायद उसे निकलना था। कार्तिक काजल से कहता है कि मुझे पछतावा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। काजल कहती है, ठीक है, मैं रह सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। 5 साल पहले तुम्हारे इस लड़की के साथ क्या हुआ, तुम्हें पूरी तरीके से भूलना होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हारे दिल में होनी चाहिए और कोई नहीं। कार्तिक कहता है, प्यार तो मैं सिर्फ तुम ही से करता हूं, लेकिन नफीसा मेरी जिम्मेदारी है। उसने मेरा इतना ख्याल रखा था, मेरे बुरे समय में मेरा केयर किया था, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? तभी उसे कॉल आता है, नफीसा की तबीयत ठीक नहीं है। वह काजल को छोड़ करके चले जाता है। काजल सोचती है, कार्तिक कभी नहीं सुधरने वाला। घर जाने पर नफीसा कार्तिक के करीब जाने का कोशिश करती है। कार्तिक उसे रोकते हुए कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एहसानमंद हूं कि तुमने मेरी जान बचाई थी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बेहतर होगा कि तुम अपने औकात में रहो। अगले दिन वह वापस से काजल से मिलने के लिए जाता है, जहां पर कि वह घर के बाहर विहान से मिलता है। विहान कार्तिक से कहता है, वह जीत गया। यानी कि कार्तिक और विहान के बीच शर्त लगा था, कौन ही काजल को अपना बनाएगा। विहान बोलता है, जैसे ही वह लोग यह देश छोड़ करके जाएंगे, वह और काजल दोनों शादी कर लेंगे। उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता। कार्तिक उसे लड़ते हुए कहता है, वक्त बताएगा। तभी बीच में काजल आ जाती है। कार्तिक उससे कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मत जाओ? काजल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम जब नफीसा के लिए इतना सोचते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह दोनों एक अंतिम बार वापस से एक होते हैं और अगली सुबह काजल निकल जाती है। सेक्रेटरी कार्तिक से बोलता है, आपको नहीं लगता काजल जा रही है और आपको उससे मिलना चाहिए? कार्तिक कहता है, काजल ने मुझे आने से मना किया है, लेकिन फिर वह खुद को रोक नहीं पाता है और उससे मिलने के लिए चल ही जाता है। उसे रोकते हुए उसे गले से लगा लेता है। कार्तिक कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंतिम बार मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। और फिर जो कि उनके बीच बात था, उस हिसाब से कार्तिक वहां से चल जाता है। काजल दूसरे देश पहुंचती है। कार्तिक उसे मैसेज करने का कोशिश करता है, लेकिन काजल ने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया था। काजल विहान की बहन से मिलती है, जो कि काजल की दोस्त थी। जो कुछ भी हो, उसे बातों को भूल करके वह आगे बढ़ने का कोशिश करती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। कार्तिक को रहा नहीं जा रहा था। वह हर रोज काजल को मिस कर रहा था। काजल अपनी दोस्त को कार्तिक के साथ हुए सारे बात को बताती है। वह उसे बोलती है कि अगर वह कार्तिक को पसंद करती है तो वह उसे हाँ कह सकती थी। काजल कहती है कि नहीं, ये सही नहीं होता। तभी काजल को उल्टी महसूस हो रहा था। वह अगले दिन हॉस्पिटल चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वह सही में प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसकी बेटी की जान बच सकती थी। इधर कार्तिक को रहा नहीं जाता है तो वह काजल की बेटी को फोन लगा देता है। उसकी बेटी उससे बात कर रही थी, वह भी उसे याद कर रही होती है। कार्तिक को बहाना मिल जाता है। वह काजल की बेटी से मिलने के बहाने उसके देश निकल जाता है।
दूसरी तरफ विहान काजल का पहले की तरह ही ख्याल रख रहा था और साथ ही मन उसकी मां की कंडीशन भी पहले से बेहतर हो गई थी। अगले दिन कार्तिक काजल से मिलता है। वह उसे इग्नोर करके जाना चाह रही थी, लेकिन कार्तिक उसे रोक लेता है। वह काजल के साथ घर जाता है। उसे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वह उसकी बेटी के साथ था, उसे स्ट्रॉबेरी केक खिला रहा था। काजल कहती है, अब तुम्हें अपने घर जाने की जरूरत है क्योंकि काफी देर हो गया है। तो वह बहाना बना देता है, मैंने होटल बुक नहीं किया है और न ही मेरा यहाँ कोई घर है। तुम इतना अमीर हो, तुम्हारा यहाँ पर घर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कार्तिक तुरंत ही सेक्रेटरी को फोन करता है और काजल के नाम पर 2 बड़े घर खरीद लेता है। साथ ही में बोलता है कि कल हम वहीं जाएंगे। अब कार्तिक को आज रात नहीं रुकना पड़ेगा। इसी वजह से तो वह बहाना कर रहा था। कार्तिक को पता चलता है कि काजल प्रेग्नेंट है, लेकिन काजल उसे नहीं बता रही थी कि उसका बच्चा है। लेकिन फिर भी कार्तिक पता लगा लेता है। वह पूरी रात हॉल में बैठा रहता है। काजल उसे देखकर खुद परेशान हो रही थी। कार्तिक उसे मिलता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे सच में शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। लेकिन काजल उसे मना कर देती है। अगले दिन वह अपना काम करने के लिए ऑफिस जाती है, जहां पर कि कार्तिक उसे छोड़ने के लिए गया था। विहान ये देखता है तो वह काफी गुस्सा करने लगता है। कार्तिक से कहता है कि तुम उसके साथ मजाक करना बंद करो, काजल बहुत ही सिंपल लड़की है। वह कहता है कि मैं काजल से प्यार करता हूं, लेकिन विहान मानने वाला नहीं था। इधर घर पर कार्तिक और काजल की बेटी का रिश्ता पहले से काफी अच्छा हो चुका था। कार्तिक को देख करके काजल उसे गुस्सा करते हुए अब अपने घर जाने के लिए कहती है, लेकिन जब वह जा रहा था तो खुद काजल को भी नहीं रहा जाता है और वह उसे देखने के लिए चली जाती है। वह उसे गले लगा लेती है और कहती है, एक बार डेट करने के लिए ट्राई तो करते हैं, क्या पता हमारा रिश्ता सच में चल जाए। काजल मान जाती है। वह उसी के साथ रहने वाला था। वह काजल के लिए अंगूठी लेकर के आया हुआ था, जो कि उसे पहना देता है। अगले दिन काजल विहान और उसकी बहन से मिलती है। कार्तिक के साथ इस नए रिश्ते के बारे में बता देती है। विहान बहुत ही गुस्सा था और वह काजल से कह रहा था, वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें इस बात को समझना होगा। काजल कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ विनीता अब अपना अगला चाल चल रही थी, क्योंकि नफीसा वाला चाल भी कुछ खास काम नहीं आ रहा था। कार्तिक को काम से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके वापस से सौतेले बाप उसके लिए पंगा कर रहे थे। जब वह लौटता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होगा। वह अपनी मां को काजल का फोटो दिखाते हुए कहता है कि वह इस लड़की से प्यार करता है और वह इससे शादी करना चाहता है। उसने काजल के लिए लंच भी भेजवाया था। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बात कर रहे थे। रात में काजल को वापस से कोई किडनैप कर लेता है और काजल को कहता है, तुम्हारा बंदा कार्तिक तो नफीसा का इतना ख्याल रखता है, तुम बेकार में उसके पीछे पड़ी हुई हो। अब काजल वकील थी। वह जैसे तैसे करके खुद को उस किडनैपर से बचाने का कोशिश करती है। इधर कार्तिक को पता नहीं था कि काजल उसके कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। उसे वापस से देखने के लिए घर पहुंचता है। वहां जाने पर विहान उसे बताता है कि जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड नफीसा के साथ थे तब काजल को कोई किडनैप कर लिया था, उसने उसे जान से मार दिया। कार्तिक को इस बात का भरोसा नहीं होता है। विहान बहुत ही गुस्सा था। वह उससे कहता है, जब तुम नफीस से ही प्यार करते थे तो फिर तुम काजल के फीलिंग के साथ क्यों खेल रहे थे? कार्तिक उसे बताता है, विनीता से वह शादी इसलिए करने वाला था क्योंकि उसने उसकी मां की जान बचाई थी। उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं था। रही बात नफीस की, तो वह लड़की है जो कि 5 साल पहले मेरी मदद की थी। तब विहान उसे बताता है, 5 साल पहले नफीस ने नहीं, काजल ने उसकी मदद की थी। हालांकि वह जिंदा है, लेकिन वह कार्तिक से मिलना नहीं चाहती है। उसने खुद ही तुमसे यह रिश्ता तोड़ने के लिए मुझे बोला था। कार्तिक रोते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। उसे समझ नहीं आता उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है।
वह काजल से इतना प्यार करता था, लेकिन उसने उसकी फीलिंग को कभी समझा ही नहीं। दूसरी तरफ हम लोग काजल को देखते हैं। वह अस्पताल में थी, उसकी बेटी और उसकी अच्छी दोस्त उसके साथ थी। किडनैपर से तो उसने खुद को बचा लिया था। इधर कार्तिक विनीता को पकड़ के सबक सिखा रहा था। विनीता उससे माफी मांग रही थी, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कार्तिक उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसकी वजह से उसका रिश्ता टूट गया था। कुछ दिनों बाद उसे काजल के बारे में पता चलता है कि वह किस हॉस्पिटल में है। कार्तिक उसे देखने के लिए जाता है। वह अपनी गलतियों के लिए काजल से माफी मांगता है, लेकिन काजल उसे बोलती है कि उसके साथ नहीं रहना चाहती। कार्तिक को जाने के लिए बोलती है। वह काजल को समझाता है कि कार्तिक को क्या गलतफहमी हुआ था, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें किसके साथ रहना है ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इसी वजह से मैं तुम्हें यह सच बताया। फिर भी काजल समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। दूसरे दिन जो काजल की बेटी थी वह कार्तिक को फोन करती है और बोलती है कि काजल विहान से शादी करने वाली है। कार्तिक को रहा नहीं जाता है। वह शादी में पहुंच करके काजल को वहां से लेकर के जाता है। विहान कितना भी रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वह काजल को किस करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे मार डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काजल भी पिघल जाती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। वह कहती है कि वह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा और शादी में कार्तिक का ख्याल रखने लगती है। अगले दिन जब कार्तिक काजल की बेटी से मिलने के लिए अस्पताल जाता है, तब उसे डाउट होता है कि शायद डीएनए टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। वह दोबारा काजल की बेटी का डीएनए टेस्ट करता है। इस बार रिपोर्ट सही आता है। वह कार्तिक की ही बेटी थी और काजल से बात करने के लिए जाता है और बोलता है, तुम ही वह 5 साल पहले लड़की हो ना, तो फिर तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताया। काजल अपनी सारी बात बताती है, जो कुछ भी हुआ था, जिस वजह से कार्तिक का ख्याल रखना पड़ा था। कार्तिक काजल से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिल गई, मैं तो कब से तुमसे प्यार करने लगा था। वह दोनों वापस से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अपनी बेटी को काजल बताती है, कार्तिक उसका असली बाप है। उसकी बेटी यह सुनकर के बहुत ही खुश हो जाती है। कहानी के अंत में कार्तिक की बेटी का ऑपरेशन होता है और वह पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है। इसके बाद वह तीनों एक अच्छे परिवार की तरह साथ रहने लगते हैं और हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म कर दी जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हम लोग एक और खूबसूरत से कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।